जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑफ हाउ में। इस वीडियो में हम जियोग्राफी का टॉपिक भारत की झीलें के बारे में पढ़ेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झील किसे कहते हैं? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील पृथ्वी तल के वो बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा रहता है। झीलों का जल स्थिर होता है जबकि नदियों का जल गतिशील होता है। अब हम झीलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। झीलों के कई प्रकार होते हैं, जैसे मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, विवर्तनिक झील, ज्वालामुखी झील, गोखुर झील, लैगून झील, कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील। इन सब झीलों के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक के बारे में पढ़ेंगे। जिन झीलों में नमक की मात्रा कम होती है और पीने योग्य पानी होता है उन्हें मीठे पानी की झील कहते हैं। ये झीलें नदियों, बारिश और भूमिगत झरनों से भरती हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम खारे पानी की झील के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट वाटर लेक। जिस झील के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है उसे खारी झील कहते हैं। इस झील को लवणी झील भी कहते हैं। भारत की सबसे खारे पानी वाली अंतर्देशीय झील सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर होगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये लोकेशन है इसका। अब हम हिमनदीय झील के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर के पिघलने से हिमनदीय झील का निर्माण होता है। ये इमेज में देख सकते हैं। विवर्तनिक झील या टेक्टोनिक लेक, धरती के एक बड़े भाग के ऊपर उठने या नीचे धंसने से इन झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों का विकास ऐसे भौमिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुई दरारों या गड्ढों से होता है। अब हम ज्वालामुखी झील, काल्डेरा झील या क्रेटर झील के बारे में पढ़ेंगे। इसके तीन तीन नाम हैं। ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में पानी भर जाने से जो झीलें बनती हैं उसे क्रेटर झील कहते हैं। जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है, छेद, उसी को क्रेटर कहते हैं। जब उस क्रेटर में पानी भर जाता है तो उसे ही क्रेटर झील कहते हैं। इसे काल्डेरा झील भी कहते हैं, ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। तीन तीन नाम है इसके। अब हम गोखुर झील या ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ेंगे। नदियां जिधर ढाल पाती हैं उधर टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती रहती हैं। मोड़ वाली जगह पर लगातार टक्कर मारती हैं जिससे नदी एक समय बाद सीधी हो जाती है और जो टेढ़ा वाला स्थान था उस पे पानी भरा रहता है। उसी को गोखुर झील कहते हैं क्योंकि यह गाय के खुर के समान दिखाई देता है। अब हम लैगून झील के बारे में पढ़ेंगे। खारे पानी की एक झील जो चट्टान या रेत के क्षेत्र द्वारा समुद्र से अलग हो जाती है उसे लैगून झील कहते हैं। इमेज में देख सकते हैं। अब हम कृत्रिम झील के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल लेक। जो झीलें इंसानों ने बनाई है उन्हें कृत्रिम झील कहते हैं। इन्हें मानव निर्मित झील या जलाशय भी कहा जाता है। नदियों या नालों पर बांध बनाकर पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इस तरह से बने बांध के पीछे पानी जमा होकर कृत्रिम झील बनाता है। अब हम प्राकृतिक झील या नेचुरल लेक के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति की ओर से बनी जो झीलें होती हैं उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। भूगर्भिक हलचलों और पृथ्वी के बाहरी बलों की वजह से जो झीलें बनती हैं उन्हें प्राकृतिक झीलें कहते हैं। अब हम सभी राज्यों की झीलों को डिटेल से पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? डल झील है, नागिन झील है, वूलर झील, मानसर और सुरिनसर झील, गड़सर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील। जो डल झील है उसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। वूलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित है।
इन सभी झीलों को एक बार रिकॉल कर लेना तो याद हो जाएंगी। अब हम उत्तराखंड की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नैकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील और रूपकुंड झील है। जो रूपकुंड झील है उसको कंकाल झील या रहस्यमयी झील कहते हैं। कुंड झील उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है, जो अपने किनारे पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। अब हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 ही झील याद रखना है, एक सूरजताल झील और दूसरी है चंद्रताल झील। अब हम उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। यह रिहंद बांध का जलाशय है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको रट्टा मार लो। अब हम सिक्किम की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम में एक ही झील है, चोलामू झील, जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अब हम मणिपुर की झील के बारे में पढ़ेंगे। मणिपुर में है एक लोकटक झील। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकटक झील से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील है। भारत की सबसे खारे पाने वाली अंतरस्थलीय इनलैंड झील, इनलैंड लेक सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब हम महाराष्ट्र की झील के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में है लोनार झील। यह झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ये देखो लोनार झील। अब हम केरल की झील के बारे में पढ़ेंगे। केरल में है पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। जो वेम्बनाड झील है केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। अब हम आंध्र प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 16% भाग तमिलनाडु में है। इस झील के पास सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील भी स्थित है। अब हम उड़ीसा की झील के बारे में पढ़ेंगे। उड़ीसा में है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है तथा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है तथा सबसे ज्यादा खारे पानी की झील राजस्थान में है, सांभर झील। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस की ट्रिक भी चाहिए तो शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर देंगे, देख लेना। जय हिंद।